नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और राज्य व्यवस्था में भारतीय संसद पे हमने चर्चा की है। तो संसद की जो सामान्य जानकारी है वो पढ़ी है और इसके अलावा हमने संसद का पहला जो अंग है लोकसभा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो देखो, बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा देखो बेटा, सबसे पहले तो हम बात करें, इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 में है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 से 62 में राष्ट्रपति। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 80 में है। सबसे पहले उपनाम, ये द्वितीय सदन है। ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा तो प्रति 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है और पहले भी उसको भंग किया जा सकता है, परंतु ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। ये उच्च सदन है, यह विशिष्ट जन का सदन है, विशिष्ट जन का सदन, और इसे अप्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष सदन लोकसभा क्योंकि उसके सदस्य डायरेक्ट जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष सदन लोकसभा है क्योंकि इसके सदस्य डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। इसके सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। तो उपनाम और अनुच्छेद 80। बात करते हैं सदस्य संख्या की। तो देखो, दो चीजें होती है बेटा सदस्य संख्या में, एक तो अधिकतम और एक वर्तमान। 250 और 245। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 और वर्तमान कितने? 245। अभी जो 245 सदस्य हैं, इनका जो गणित है वो देखो, 2 2 9 4 और 12। 229 राज्यों से निर्वाचित, राज्यों से निर्वाचित होने कितने? 229। ठीक है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, 3 दिल्ली से, 1 पांडिचेरी से, तो 4 ये हो गए। और 12 सदस्य होते हैं बेटा मनोनीत। मनोनीत करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा में मनोनयन का मामला अलग अलग है। दोनों ही सदनों में मनोनीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। वहां 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और यहां सदस्य होते हैं 12। अब ये देखो, जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो संविधान का जो अनुच्छेद 82 है वो ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ध्यान रखना बेटा, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के जो 4 क्षेत्र हैं, इनमें ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि प्राप्त 12 सदस्यों का मनोनयन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में करेगा। किन किन का? जिनको कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त हो। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, सचिन तेंदुलकर है, रह चुके हैं मनोनीत सदस्य। फिल्म अभिनेत्री रेखा रह चुकी है, मिथुन रह चुके हैं। इस प्रकार से जो MC मेरी कॉम है, जो अपनी बॉक्सर, वो भी रह चुकी है। तो ये क्या है? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, और ये शक्ति उसको कौन से अनुच्छेद में मिली है? अनुच्छेद 82 में मिली है। तो सदस्य संख्या अधिकतम 250, वर्तमान में 245, 229 राज्यों से निर्वाचित होंगे, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, 3 दिल्ली और 1 पांडिचेरी, और 12 सदस्य होंगे मनोनीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें बेटा कार्यकाल की। राज्यसभा का कार्यकाल, तो सदन और सदस्य। सदन स्थायी, सदस्य 6 वर्ष। सदन स्थायी है, राज्यसभा स्थायी सदन है, और इसका विघटन नहीं होता, ये भंग नहीं होती। पर जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का।
समस्त सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता। अगर एक साथ उनका समाप्त हो जाए तो यह सदन भी भंग हो जाएगा लोकसभा की तरह। कैसे होता है वो देखो। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करेंगे। वही सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करेंगे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूर्ण हो गया हो। ठीक है, जो सदस्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं उनकी जगह नए सदस्यों के चुनाव हो जाएंगे। यह प्रक्रिया लगातार और सतत चलती रहेगी, अतः यह सदन कभी भी भंग नहीं होगा। ध्यान रखना, राज्यसभा भंग नहीं होता है, यह स्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो सदस्य संख्या, उपनाम और कार्यकाल के बारे में हमने चर्चा की है। सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता देखो बेटा, नंबर 1 भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। नंबर 3 किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, उम्र 30 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है या राज्यसभा सदस्य बनने की उसकी योग्यताएं होती हैं। तो राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं, उसका कार्यकाल, सदस्य संख्या और उपनाम पे हमने मुख्य रूप से चर्चा की है और ये भारतीय संसद का दूसरा सदन है। देखो बेटा, बात करें राज्यसभा की तो इसका निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य के जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हैं, वो उस राज्य में जितनी राज्यसभा की सीटें हैं उन सदस्यों का समय समय पर चुनाव करते हैं। जैसे जैसे कार्यकाल खत्म होता है वैसे वैसे वो सदस्य उन सदस्यों का चुनाव करके उनको संसद भेजते रहते हैं। तो डायरेक्ट जनता इसका चुनाव नहीं करती है, अतः ये अप्रत्यक्ष सदन है। ठीक है, एक सदस्य, राज्यसभा का एक सदस्य कम से कम 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बेटा ये चीज ध्यान देने योग्य है। लोकसभा में मैंने बताया था वहां 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा में 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, गणपूर्ति या कोरम 1/10। पहले भी बता चुका हूं, किसी भी सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित की जा सके, चलाई जा सके, संचालन किया जा सके, वो गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। समझना अच्छी तरीके से, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। पदेन सभापति का मतलब समझो, एक पद प्राप्त करने के बाद जब दूसरा पद स्वतः ही मिल जाए, स्वतः ही प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं पदेन। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसने चुनाव लड़ा है, अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। जो ही उपराष्ट्रपति बना स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन गया। तो सभापति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है बेटा, बात करते हैं प्रथम सभापति और प्रथम उपसभापति। वर्तमान सभापति और वर्तमान उपसभापति, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम सभापति कौन थे? वो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन।
सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के पहले या प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, उन्हें राज्यसभा का प्रथम सभापति होने का गौरव प्राप्त है। प्रथम उपसभापति कौन रहे? तो कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव को राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कहा गया है या होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान जगदीप धनखड़ उपसभापति हरिवंश नारायण। तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और वर्तमान में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। पहले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे और पहले उपसभापति थे कृष्णमूर्ति राव। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा पढ़ रहे हैं, हमने उपनाम पढ़े हैं, सदस्य संख्या पढ़ी है, निर्वाचन पढ़ा है, गणपूर्ति, कार्यकाल, सदस्यों की योग्यता, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। कुछ विशेष चीजें हैं जो इसके विशेष अधिकार हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। यानी राज्यसभा के विशेष अधिकार, राज्यसभा के विशेष अधिकार के 3 अनुच्छेद हैं जिनसे हम राज्यसभा के विशेष अधिकारों की बात करते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। एक एक को समझो। पहला कौन सा है बेटा? अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 या 67 ये कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल यानी शुरुआत, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की शुरुआत केवल राज्यसभा ही करेगी, उसकी शुरुआत लोकसभा नहीं कर सकती है। ये एक विशेष अधिकार हो गया अनुच्छेद 67 में। नंबर 2 अनुच्छेद 249 में लिखा है अगर राज्यसभा के पास 2/3 बहुमत है, या दूसरे शब्दों में राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से संघ सूची के किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का बना सकती है। कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष के लिए। दोबारा बता रहा हूं, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का बना सकती है 1 वर्ष के लिए। और अब है अनुच्छेद 312, अगर राज्यसभा के पास 2/3 बहुमत है तो वो भारत में एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नई अखिल भारतीय सेवा, भारतीय सेवा का सृजन, जैसा कि हुआ भी। अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके राज्यसभा ने 1966 में IFS का सृजन किया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। अब बात अखिल भारतीय सेवाओं की चल रही है तो बेटा ध्यान रखना, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं वर्तमान में, IAS, IPS, IFS। पहला IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरी, ये मूल सेवा जो थी 2, ये मूल संविधान में यानी 1950 में थी ये। तीसरी IFS 1966 में राज्यसभा ने जोड़ी अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके, और ये क्या है? IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो अनुच्छेद 312 ये कहता है राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। तो आज की जो क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने मुख्य रूप से राज्यसभा के बारे में चर्चा की है, और राज्यसभा से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। तो हम संसद पढ़ रहे हैं, संसद में सामान्य जानकारी के बाद लोकसभा और राज्यसभा पे हमने चर्चा की है, और अगली क्लास में हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।